जय हिंद दोस्तों। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, पतंग अपनी काबिलियत से। किस्मत साथ दे या ना दे, पर काबिलियत हमेशा साथ देगा। आप गांव में रहते होंगे तो कभी आंधी ऊंधी उड़ता होगा तो देखते होंगे कि कागज क्या होता है, उड़ता है कि नहीं, लेकिन वो क्या किस्मत से उड़ रहा है। हवा चलेगा तो उड़ेगा, नहीं हवा चलेगा नहीं उड़ेगा। और पतंग में हवा चले या नहीं चले, हल्का फल्का भी हवा अगर चलेगा तो पतंग क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, क्योंकि पतंग में ये क्या होता है, काबिलियत होता है। तो ये बोला कि कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, पतंग अपनी काबिलियत से। किस्मत साथ दे या ना दे, पर काबिलियत हमेशा साथ देगा। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो वो हमेशा साथ देगा। किस्मत पर हमेशा भरोसा नहीं रहना चाहिए, काबिलियत पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि काबिलियत ही आपको हमेशा साथ देगा। आदर्श कोचिंग सेंटर जो कि बड़बीघा में है, बिहाइंड अर्जुन टॉकीज सिनेमा हॉल के पीछे, नाला रोड बड़बीघा में है, जहाँ पर 6 क्लास से 12 क्लास के तक बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई होती है अलग अलग शिक्षक के द्वारा। तो आज क्लास 9 का सब्जेक्ट हिस्ट्री और एक्सरसाइज 4 का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। और आप सभी लोग इसमें जैसे जैसे हम सवाल आगे की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको इसका आंसर भी देना है और बताना है लास्ट में कि आपको 42 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, अब 42 में कितना सही आपका गया है ये भी आपको बताना है। ठीक है, अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो पहला जो सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें सबसे बाद में कौन सा राष्ट्र शामिल हुआ था, तो कौन था जी, अमेरिका था। ठीक है, इसके बारे में आगे हम बताएंगे कि अमेरिका क्यों सबसे बाद में शामिल हुआ था, ये आगे हम बताएंगे, इसी वीडियो में हम आगे बताने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। कहा कि प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था, प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था, तो इसका जो राइट आंसर होगा 4 वर्ष। क्या हो जाएगा जी, 4 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 वर्ष। तो आप इसके बारे में थोड़ा सा समझोगे कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1900, प्रथम विश्व युद्ध जो स्टार्ट हुआ था वो 1914 से 18 तक हुआ था, 1914 से 18 तक। यही कारण है कि 14 में स्टार्ट हुआ था, 18 में क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो 14 से 18, तो 4 साल तक यह युद्ध क्या हुआ था, चला था। ठीक है, यह 4 साल तक क्या हुआ, यह युद्ध चला। कोई दिक्कत, चलो दूसरा नंबर सवाल हो गया। तीसरा बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई, तो प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का हार हुआ था, जिसके कारण इसको वर्साई की संधि करना पड़ा। यही कारण हुआ कि वर्साई की संधि में इसको बहुत मतलब व्यवहार अच्छा नहीं हुआ, इसके साथ अपमानजनक हुआ, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध फिर से ये लड़ा। ठीक है, जो कि आगे अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा इसका, तो बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है आपको, सभी ऑब्जेक्टिव देखेंगे जितना आपके एग्जाम में बन सकता है सवाल। ठीक है, चौथा नंबर सवाल देखते हैं। 1917 में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया, कौन देश है जी कि जो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था 1917 में, क्योंकि 14 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, तो 17 में कौन सा अलग हो गया, तो ये जो था रूस था, जो कि 17 में अलग हो गया था। ये अलग होने के कारण इसका यह था कि इसके जो नए सत्ता आया था, इसके नया सत्ता की सरकार बनी थी इसके यहाँ, और इतना ने इसको लॉस हो गया, इतना ने सैनिक मारे गए, इतना हथियार में खर्चा हो गया कि इसकी अर्थव्यवस्था डगमगाने लगा, जिसके कारण ये 1917 में क्या किया, विश्व युद्ध से हट गया। ठीक है, चलो अगला नंबर सवाल देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, तो 1914 में, अभी बताए हैं। अगला नंबर जो सवाल है, छठा नंबर सवाल देखोगे, वर्साई की संधि के फलस्वरूप इनमें किस महादेश का मानचित्र बदल गया, तो ये कौन हो जाएगा जी, यूरोप हो जाएगा। इसका क्या हो गया, मानचित्र ही बदल गया, पूरी इसकी हालत खराब हो गई थी। ठीक है, और इसमें जो देश का ये गुलाम बनाए हुए था यूरोप वाले, उसको वापस करना पड़ा था वर्साई की संधि में। ठीक है, 7वां नंबर जो है, ध्रुवीय राष्ट्रों में किस
राष्ट्र ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था। तो इतना जो था धुरी राष्ट्र के अंतर्गत था, उसमें सबसे पहले जो था इटली ने क्या कर लिया था, आत्मसमर्पण कर लिया था। ठीक है, आत्मसमर्पण कर लिया था धुरी राष्ट्रों में सबसे पहले इटली ने। ठीक है, 8वां नंबर सवाल देखते हैं। 8वां नंबर जो सवाल है, ऑस्ट्रिया के ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या कब हुई थी? तो 28 जून 1914 को। 28 जून 1914 को किसकी हत्या हुई थी जी? तो ऑस्ट्रिया के ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या 28 जून 1914 को हुआ था। और यही कारण है कि ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या 1914 में हुआ था 28 जून को, और आगे चलकर यही 1914 से 18 तक के युद्ध का कारण बना था। ये भी कारण तो बहुत था, लेकिन ये एक सबसे बड़ा कारण था कि शुरू में ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या हो गई थी। और जी वही कारण है कि 1914 मतलब 28 जून के बाद, ठीक है, 1914 से 18 के बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था, इसमें युद्ध हुआ था। अब देखते हैं 9 नंबर सवाल, केसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था? तो केसर विलियम द्वितीय जो था जर्मनी का सम्राट था। केसर विलियम द्वितीय कहाँ का सम्राट था जी? जर्मनी का सम्राट था। सर्वस्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? तो सर्वस्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? तो ये जो राष्ट्र था हमारा, कौन था जी? रूस था। ये रूसी जो है उसने सर्वस्लाव आंदोलन को क्या किया था? बढ़ावा दिया था। 11 नंबर सवाल देखते हैं, करा कि आर्क ड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंड की हत्या ने किसका हाथ था? देखो याद करो, अभी बताएं थोड़ा देर पहले कि जून में हत्या हुआ था। किसका हुआ था जी? इसी का, फर्डिनेंड का, 1914 में। तो करा कि इसकी हत्या का किसका हाथ था, मतलब किसका हाथ था? तो ये निहिलिस्टो का हाथ था। किसका था? निहिलिस्टो। किसका है जी? निहिलिस्टो। याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो फ्रांसीसी ड्यूक फर्डिनेंड जो था, इनकी हत्या का किनका हाथ था? तो निहिलिस्टो का हाथ था। ठीक है, 12 नंबर सवाल है, बर्लिन की दीवार द्वारा किस देश को 2 भागों में विभक्त किया गया? बर्लिन की दीवार द्वारा किस देश को 2 भागों में बांट दिया गया? तो वो था चीन था, हमारा चाइना। कौन था जी? चाइना। 13 नंबर जो सवाल है, करा है कि वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई? वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई? वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई? तो ये जो था जर्मनी था, जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाइमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। 14 नंबर सवाल देखते हैं, जर्मनी का किस देश पर आक्रमण करने से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी? तो जर्मनी ने सबसे पहले पोलैंड पर आक्रमण किया था, और उसी से क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलैंड। क्या हो जाएगा? पोलैंड। ठीक है, तो 15 नंबर सवाल देखते हैं, क्या है कि जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध पर बमबारी कब की थी? तो अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया था बम। पहला बम कहाँ कब गिरा था? 6 अगस्त को गिराया था पहला बम। अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त को गिराया था। और दूसरा बम उसने कब गिराया जी? 9 को। दूसरा बम अगर पूछता कि अमेरिका ने जो दूसरी बार हिरोशिमा पर गिराया 9 अगस्त, अगर पूछता नागासाकी पर कब गिराया, तो यहाँ पर हो जाता क्या चीज़? 9 अगस्त हो जाता। कहाँ? नागासाकी पर। तो पहला बम 6 अगस्त को गिराया हिरोशिमा पर, और दूसरा बम नागासाकी पर 9 अगस्त को गिराया। ये सब कब गिरा जी? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के ही दौरान लगभग था, उसी समय गिराया था ये बम। ठीक है, ये उसी समय की बात है जब यह क्या हुआ था, गिराया गया था। ठीक है, चलो 17 नंबर सवाल देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो अंत हुआ वो 1945 में हुआ। कब हुआ जी? 1945 में। तो सबसे पहले ये जान लो कि द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो कब से कब तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो कब से कब तक चला, ये जान लो। ठीक है, सबसे पहले
तो ये जो युद्ध हुआ था ना 1939 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 1939 में क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था, और 45 तक यह युद्ध चला था, ठीक है। ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात है, ये द्वितीय विश्व युद्ध। अगर पहली विश्व युद्ध की बात करते हैं तो ये 1914 में स्टार्ट हुआ और 18 में क्या हो गया, समाप्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 तक चला। इसका मतलब किस साल तक चला जी, 4 साल तक चला था, ठीक है, 4 साल तक चला। लेकिन अगर बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध 1944 से 45 तक चला, जो कि कितना साल तक हुआ जी, 6 साल तक हुआ। कितना साल तक, 6 साल तक। तो याद रहेगा, प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 तक चला, द्वितीय विश्व युद्ध 39 से 45 तक। प्रथम विश्व युद्ध 4 साल तक चला, द्वितीय विश्व युद्ध 6 साल तक चला, ठीक है। कितना तक चला, 6 साल तक, ठीक है। अब देखते हैं 18 नंबर सवाल बढ़ते हैं। अब देखते हैं 18 नंबर सवाल क्या है जी, चलो पढ़ो। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ, तो ये तो हो गया क्या चीज, इसका हो जाएगा 1945। 18 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। 14 सूत्री सिद्धांत करने वाला था, वो कौन था, वुडरो विल्सन। कौन था जी, वुडरो विल्सन। कौन था, वुडरो विल्सन, ठीक है। देख लो पहले कि थोड़ा सा जान लो कि ये जो 14 सूत्री है, ये 14 सूत्री है क्या। ये सिद्धांत जो दिया था कौन, विड्रो विड्रो विल्सन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कहाँ के थे जी, अमेरिका के क्या थे, अमेरिका के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। अमेरिका के मतलब राष्ट्रपति थे, अमेरिका के कौन थे, राष्ट्रपति थे। तो इन्होंने क्या किए थे ने, इन्होंने बताया था कि जनवरी 1918 के, कब, जनवरी 1918 में, 1918 में, 1918 में, जनवरी 1918 में, ठीक है। 1918 में शांति का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। कौन, वुडरो विल्सन ने शांति का एक क्या किए थे, प्रस्तुत किया था, जो 14 सूत्री के नाम से क्या हुए, चर्चित हुए। यही है शांति। इसमें क्या हुआ था ने, इसमें राज्यों के बीच खुली बातचीत चलाना, मतलब सभी राज्यों क्या कर सकते हैं, खुला एकदम आराम से बात उत कर सकता है। इसमें और भी था कि हथियार में आप सब क्या करोगे, कमी करेंगे, ठीक है। इसमें था कि बेल्जियम को आप स्वतंत्र कर दोगे। इसमें और बात था कि फ्रांस को अल्सास तथा लोरेंस की वापसी कर दोगे, यूरोप में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना। ऐसी ऐसी कुछ बात थी जो इस प्रकार शांति संधि में विल्सन ने कुछ सूत्रों को क्या किए थे, शामिल किए थे। उन्हीं यही कारण हुआ कि वो जो सूत्र जो कहलाया 14 सूत्री कहलाया, क्या कहलाया, सूत्र 14 सूत्री, जो कि जनवरी 1918, जो कि जनवरी 1918 में यह कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने ये क्या किए थे, स्टार्ट किए थे, ठीक है। किसी को दिक्कत, अगर कोई चीज़ अगर आपको नया लगता है तो उसको आप क्या करोगे, नोट कर लोगे। अगर वीडियो बढ़िया लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी करना ना भूलें, दोस्तों को शेयर भी करें। अगला नंबर जो सवाल है क्या है जी, 19 नंबर। 19 नंबर क्या कर रहा है कि लूसी तानिया नामक जहाज किस किस देश का था, किस देश का था। तो ये कौन सा देश हो जाएगा जी, ब्रिटिश हो जाएगा। ब्रिटिश देश का ये क्या था, जहाज था। तो देखो यही हो रहा था ना, यूरोप की ये जो ब्रिटिश का जो जहाज था ना, यूरोप का इलाका में जा रहा था, ठीक है। तो यूरोप के इलाका में जब जा रहा था ने, तो इस पर अमेरिका के जो था ने, अमेरिका के भी इस पर आदमी बैठा हुआ था इस जहाज पर, जिसका नाम क्या था, लूसी तानिया जहाज। लूसी तानिया नामक जहाज, इस पर अमेरिका का भी क्या था, आदमी इस पर बैठे हुए थे। अमेरिका के लोग, अमेरिका के जनता इस पर बैठे हुए थे। तो अमेरिका ने मैसेज भेजा कि भाई इस जहाज पर हमारा आदमी है, इस जहाज पर आप कुछ नहीं करो। अब वो क्या कर रहा, लूट मार धार कर रहा था इस जहाज पर। जहाज जो जा रहा था, ब्रिटिश वाला जो जहाज जा रहा था, यूरोप वाले जा रहा था, यूरोप के रास्ते से जो जा रहा था, वहां पर यूरोप वाले ने इस पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। तो इसने उसको बोला कि इस पर हमारा आदमी बैठा हुआ है, लेकिन लेकिन जो यूरोप वाले थे वो माना ही नहीं, नहीं माना, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी ने भी इसमें भाग ले दिया। तो जर्मनी बोला कि जब हमारा बात नहीं मानेगा तो हम भी युद्ध में उतरेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध में सबसे लास्ट में कौन शामिल हुआ था, अमेरिका। अमेरिका का यही कारण है कि ये युद्ध में उतरा, नहीं तो ये युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध के युद्ध में अमेरिका नहीं शामिल होता। तो समझ में आएगा क्यों अमेरिका शामिल हुआ था, क्योंकि लूसी तानिया नामक जहाज था जो कि ब्रिटिश का था। किसका था, ये ब्रिटिश वालों का था। उस पर अमेरिका के भी कुछ लोग इस पर सवार थे, कहीं जा रहे थे। तो वहां पर जो यूरोप वाले थे इस पर आक्रमण कर दिया था इस जहाज पर।
ठीक है। तो जिसके कारण हुआ कि प्रथम विश्व में अमेरिका को भी शामिल होना पड़ा। ठीक है। अब देखो क्या है 20 नंबर सवाल। 20 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं। आरोपित संधि, तो आरोपित संधि तो ये कौन हो जाएगा जी, वर्साई की संधि। क्योंकि वर्साई की संधि में जो हारे हुए लोग थे, हारे हुए जो देश था, उस पर बहुत अत्याचार हुआ था। ठीक है, जितना भी फैसला हुआ सब उसके खिलाफ हुआ था। तो आरोपित संधि किसको माना जाता है, तो वर्साई की संधि को। ठीक है। अब 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल देखो क्या है कि सीज फेड लाइन का निर्माण किसने किया। सीज फेड लाइन का निर्माण किसने किया, तो ये निर्माण करने वाला कौन था जी, जर्मनी था। कौन था, जर्मनी। याद रहेगा, सीज फेड लाइन का निर्माण किसने करवाया, जर्मनी। किसने करवाया, जर्मनी। अगला है 22 नंबर। म्यूनिक समझौता किस वर्ष हुआ, तो म्यूनिक समझौता जो हुआ कब हुआ जी, 1938 में हुआ। कब हुआ, 1938 में। म्यूनिक समझौता किस वर्ष हुआ, 1938 में। 23 नंबर सवाल। मैगी नोट लाइन, मैगी नोट लाइन का निर्माण किस देश ने किया। मैगी नोट लाइन का निर्माण किस देश ने किया, तो वो देश जो था वो कौन था, फ्रांस था। तो फ्रांस ही है जो मैगी नोट लाइन का निर्माण करवाया था। फ्रांस कौन हो जाएगा, फ्रांस। तेईस नंबर तक देख लिए हैं, यहाँ तक देख लिए 23 नंबर। अब देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्या है कि त्रिगुट समझौता में शामिल थे। त्रिगुट समझौता में शामिल थे, कौन कौन सा देश है जो त्रिगुट समझौता में शामिल था, तो वो हो जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली कौन हो जाएगा, सी नंबर इसका होगा आंसर। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली कौन हो जाएगा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली त्रिगुट समझौता में। यही तीनों देश इसमें शामिल था। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ, तो बता दो इसका कब हुआ, क्या होगा राइट आंसर जी, 1939 से 45 तक चला। वो आरंभ कब होगा, 1944। क्या हो जाएगा, 1939। 1939। अब देखते हैं 26 नंबर सवाल। राष्ट्र संघ का जन्मदाता किसे माना जाता है। राष्ट्र संघ का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो वुडरो विल्सन का। किसको, वुडरो विल्सन को। किसको माना जाता है जी, वुडरो विल्सन को। ठीक है। 27 नंबर सवाल क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो थे कौन जी, विंस्टन चर्चिल। कौन थे, विंस्टन चर्चिल। कोई दिक्कत, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, विंस्टन चर्चिल। 23 नंबर 28 नंबर सवाल देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय श्रेय किस देश को दिया जाता है, तो याद करो द्वितीय विश्व युद्ध में हराने वाला जो देश था वो कौन था, रूस था। तो करा कि जर्मनी को पराजय करने का श्रेय किसको जाएगा, जर्मनी का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, जर्मनी। 29 नंबर सवाल जो है देखोगे, 1911 के अगाधीर संकट के कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी। क्या है, अगाधीर संकट। 1911 में अगाधीर संकट के कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी, तो वो हो जाएगा इंग्लैंड, जर्मनी। कौन हो जाएगा, इंग्लैंड, जर्मनी हो जाएगा। इंग्लैंड जर्मनी में प्रतिस्पर्धा थी 1911 में। ठीक है। 30 नंबर सवाल देखते हैं। अब ज़्यादा नहीं है, 3-4 मिनट और लगेगा। ठीक है। चलो 30 नंबर सवाल देखते हैं। करा कि पेरिस शांति सम्मेलन में कितनी संधियाँ की गई थी। करा कि पेरिस शांति जो हुआ था उसमें सम्मेलन हुआ था, पेरिस शांति सम्मेलन। आप पढ़े होंगे पेरिस शांति सम्मेलन के बारे में, उसमें कितनी संधि की गई थी, तो इसमें याद करो हम बताए थे क्लास में
कि इसमें 5 संधि हुई थी। कितना हुआ था जी? 5 संधि हुआ था। ठीक है, चलो 31 नंबर सवाल देखते हैं। सुंदर समझौता किन दो राष्ट्रों के बीच हुआ? तो याद रखना है, सुंदर समझौता जो हुआ है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। सुंदर समझौता किन दो राष्ट्रों के बीच हुआ? तो इंग्लैंड और फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस। और 32 नंबर सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध में इटली ने किस वर्ष समर्पण किया था? तो याद करो, हमने आपको बता दिए हैं कि 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। ठीक है, 1939 से 45 तक क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध चला। और इसमें 45 में क्या हो गया था? समाप्त हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध। इसके एक साल पहले, 45 में, सॉरी 44 में, 1944 में क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले ही क्या किया? इटली ने समाप्त होने के पहले एक साल इटली ने क्या कर दिया था? समर्पण कर दिया था 1944 में। 45 के एक साल पहले 44। तो इस तरह से याद रखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ 1939 से 45 तक हुआ और 45 में समाप्त हो गया। उससे एक साल पहले 1944 में इटली ने क्या कर दिया? समर्पण कर दिया था। चलो 33 नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो पराजित होने वाला देश था वो कौन था? जर्मनी हमारा था। कौन था? जर्मनी। ठीक है, चलो अगला नंबर सवाल देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम याद करो, हिरोशिमा पर। कहाँ? हिरोशिमा पर गिराया गया था। कहाँ गिराया गया था जी? हिरोशिमा पर। कोई दिक्कत? कहाँ गिराया गया? हिरोशिमा पर, हिरोशिमा पर। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो अमेरिका था यही शक्तिशाली बनकर उभरा था, क्योंकि अमेरिका जो था ने ये सबसे लास्ट में युद्ध में शामिल हुआ था। और क्यों हुआ था हम पीछे बता चुके हैं, क्यों शामिल हुआ था अमेरिका इस प्रथम विश्व युद्ध में। सबसे लास्ट में ये शामिल हुआ, पहले से शक्तिशाली था और इसका कम खर्चा हुआ था इस विश्व युद्ध में, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और जिसके कारण ये क्या हुआ? विश्व शक्ति बनकर उभरा। बाकी सब जो देश थे उसको बहुत लॉस का सामना हुआ, जिसके कारण वो पिछड़ गए थे। और अमेरिका क्या हुआ? देश में विश्व शक्ति बनकर ये क्या हुआ? उभरा। ठीक है, 36 नंबर सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी? मतलब ये 4 गो संधि या लिखा हुआ, वर्साय की संधि है, सोर्जे की संधि है, त्रियानो की संधि है, सेर्व की संधि है। इस चारों संधि में कौन सा ऐसा संधि है जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? वर्साय की संधि के कारण ये द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। वर्साय की संधि में जर्मनी के साथ बहुत भेदभाव हुआ, तो जर्मनी ने इस भेदभाव को क्या हुआ देखते हुए बाद में जाकर इसका जब ये बढ़िया खासा बन गया, जब इसके पास रुपया उपया आ गया, तो इसने क्या किया? 1939 में फिर से विश्व युद्ध स्टार्ट कर दिया, जिसको नाम है द्वितीय विश्व युद्ध। चलो अब ये लास्ट है। अब अगला नंबर कौन सा है जी? 37 नंबर सवाल है। कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का किस देश ने प्रयोग किया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। वो देश का नाम क्या था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कौन था? अमेरिका ने क्या क्या किया गया था? जो कि पहला जो परमाणु बम गिराया वो हिरोशिमा पर गिराया, दूसरा जो परमाणु बम जो गिराया वो नागासाकी पर गिराया था। ठीक है, 38 नंबर सवाल जो है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महान राष्ट्र कौन कौन से बने? द्वितीय विश्व के बाद दो ऐसा राष्ट्र था जो क्या हुआ? महान राष्ट्र बना। महान राष्ट्र बना तो कौन था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ था। 39 नंबर सवाल देखते हैं। मित्र राष्ट्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं थे? मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड था, फ्रांस था, रूस था, लेकिन जर्मनी जो था मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था,
क्योंकि ये जो था ये इसका विरुद्ध में था। इंग्लैंड फ्रांस और रूस के ये विरुद्ध था जर्मनी, इसलिए त्रिगुट में जर्मनी शामिल नहीं थे उस समय। 40 नंबर सवाल देखते हैं। वर्साई संधि का सबसे ज्यादा असर किस देश पर पड़ा? तो सबसे ज्यादा जो असर पड़ा जर्मनी पर पड़ा। ठीक है, जर्मनी पर ही सबसे ज्यादा असर पड़ा। गुप्त संधियों की प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुप्त संधियों की प्रथा जो थे वो बिस्मार्क थे। बिस्मार्क ने गुप्त संधियों की प्रथा शुरू की थी। अगला नंबर जो सवाल है 42 नंबर सवाल और आज का लास्ट सवाल है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो 11 नवंबर 1918 को। 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। 18 में समाप्त हुआ, लेकिन 11 नवंबर को हुआ था। कब हुआ? 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। जय हिंद।